कोई इंसान किसी व्यक्ति से प्यार करता है तो उसके लिए सारी हदें पार करने की सोच लेता है, और वो उन सारी हदों को पार करने की इसलिए सोच लेता है क्योंकि उसके बुरे अंजाम का उसे एहसास नहीं होता है, उसे पता नहीं होता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर एक लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए जितनी सारी हदों को पार कर देती है, उन हदों को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि घर की बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुरादाबाद, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है पाकपड़ा, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कुरेठा गांव। मैं बात कर रही हूँ यहीं के रहने वाले शोभाराम की। शोभाराम के 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में से एक बेटी है जो सबसे छोटी, जिसका नाम स्वाति है। सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम गौरव है। छोटा बेटा है जिसका नाम कपिल है, यानी कि सबसे छोटी स्वाति ही है। शोभाराम अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। शोभाराम अपने परिवार को बहुत देखता है, उनकी देख रेख करता है, उनके भरण पोषण के लिए हर एक चीज़ करता है, उनकी खुशियों को सबसे आगे रखता है, और जो जो अब उसके बच्चे मांगते हैं उन्हें भी ला कर देता है। बच्चे सारे पढ़ रहे होते हैं। बेटी जो सबसे छोटी स्कूल में जाती है। बेटी स्कूल से आने के बाद काम भी करती है। वो भाइयों की भी दुलारी होती है, माँ बाप की भी दुलारी होती है। माँ बाप भी उस पर अपना प्यार लुटाते हैं, भाई भी अपना प्यार लुटाते हैं। भाई को की इकलौती बहन होती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन स्वाति अपने दोस्तों के साथ स्कूल से आती थी। लेकिन जैसे वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल से आती थी, तभी बीच में एक दुकान पड़ती है सैलून की, बाल काटने वाले की। जब वहाँ पर काम करता है, जो वहाँ पर बाल काटता है लोगों के, उसकी नज़र हमेशा स्वाति पर रहती है। जब उसकी नज़र हमेशा स्वाति पर रहती है तो स्वाति की जो सहेली होती हैं, वे स्वाति से एक दिन कहती हैं कि यार, ये लड़का तुझे ही देखता रहता है, तुझे ही घूरता रहता है, हमें भी नहीं देखता है, सिर्फ तुझे ही देखता है। स्वाति कहती है कि तुम मुझसे क्यों मजाक कर रही हो, एक बाल काटने वाला है, मुझे क्यों ही देखेगा। वो उसकी बातों को इग्नोर करती है। इग्नोर करने के बाद अगले दिन उसकी सहेली ये सारी बातें कहती है। तभी स्वाति उसकी दुकान पर जाती है। दुकान पर जाने के बाद देखती है कि उसके पास कोई कस्टमर नहीं है, तो उससे पूछ ही लेती है कि तुम मुझे क्यों देखते रहते हो। तभी उसका जो बाल काटने वाले लड़के का नाम होता है मनोज होता है। मनोज कहता है कि तुम मुझे दिखने में बेहद खूबसूरत लगती हो, और मैंने इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी। जब स्वाति उसकी ये बात सुनती है तो स्वाति को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। स्वाति कहती है कि मान जाओ, तुम मुझे मत देखा करो। मनोज कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। स्वाति कहती है मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे घर वालों के पास फ़ोन है, और मुझे भी फ़ोन की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अगर तुम नंबर मांग ही रही हो मेरा, तो तुम मुझे अपना नंबर दे दो। अगर मेरा मन करेगा तो मैं तुमसे बात कर लूँगी, अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। इधर इस चीज़ के लिए मनोज मान जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन करेगा तो बात कर लेना, अगर नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। ये नंबर लेकर चली जाती है स्वाति, और जैसे अपने घर नंबर लेकर जाती है तो ये उसी दिन मनोज को कॉल करती है, मनोज से बात करती है। मनोज हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम तो मुझे कॉल करने ही वाली नहीं थी, लेकिन तुमने तो कॉल कर ली। स्वाति कहती है कि तुम अपनी दुकान से कितना पैसा कमा लेते हो। मनोज कहता है कि मैं अपनी दुकान से इतना पैसा कमा लेता हूँ जिससे मेरे शौक़ पूरे हो जाते हैं, जिससे मेरे घर वालों का खर्चा चल जाता है, और मैं तुम्हारा भी खर्चा चला सकता हूँ अगर तुम मेरे पास आ जाओ। स्वाति कहती है कि तुम क्या कह रही हो। तभी मनोज कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। यानी कि इन दोनों की पहले दोस्ती होती है। जब दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। अब मनोज एक दिन इससे अपने प्यार का इजहार कर ही देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इधर जो लड़की होती है स्वाति, ये भी कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन है। तभी ये मनोज कहता है कि मेरे घर में तो पूरा परिवार है, लेकिन मैं यहाँ का रहने वाला ही नहीं हूँ, मैं मूल रूप से कहीं और का रहने वाला हूँ। यहाँ पर तो सिर्फ मैंने किराए का मकान ले रखा है, उसमें मैं अकेला रहता हूँ। स्वाति कहती है कि अच्छे अकेले रहते हो। सब कुछ सही चल रहा था, इनकी बातचीत ऐसे ही शुरू हो रही थी, लेकिन एक दिन एक ऐसी बात आती है। मनोज कहता है कि मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है और मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो एक प्रेमी प्रेमिका का गैल करता है, वो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। स्वाति जब उसकी बात सुनती है तो स्वाति कहती है कि मैं तुमसे कैसे मिल सकती हूँ। लेकिन स्वाति एक दिन अपने स्कूल का बंक मारती है। बंक मारने के बाद वो मनोज के किराए के मकान पर जाती है। वहाँ पर जाने के बाद इन दोनों के बीच पहली बार संबंध बनते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाते हैं। इधर स्वाति कहती है कि मेरे घर वाले तुमसे शादी करने के लिए कभी नहीं मानेंगे, देख लेना। मनोज कहता है कि ठीक है, अगर वे शादी के लिए नहीं मानेंगे तो हम ऐसे ही रह लेंगे, लेकिन तुम मुझसे अलावा किसी और से शादी मत करना, और सही वक्त आने पर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ भी मांग लूँगा।
स्वाति खुश हो जाती है। खुश हो जाने के बाद अब इनका सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, यानी कि स्वाति का जब भी मन करता था या फिर मनोज का मन करता था, ये एक दूसरे से बाहर मिलते रहते थे। लेकिन ये बाहर जब मिलते थे तो डरते डरते मिलते थे। स्वाति डरती थी कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले, अगर किसी ने देख लिया तो मुझे मेरे घर वाले मार देंगे, मेरे घर वाले ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे। तभी मनोज कहता है कि ठीक है, हम बाहर नहीं मिलेंगे, हम घर के अंदर ही मिलेंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम जब स्कूल आओगी तो मुझसे मिल के जाना। स्वाति कहती है कि ठीक है, जब मैं स्कूल आऊँगी तो तुमसे मिलती जाऊँगी। अब वो जैसे स्कूल से आती है तो अपनी सहेलियों को कुछ बहाना मार देती है। बहाना मारने के बाद उसकी दुकान पर आते हैं। दुकान पर आने के बाद मनोज उससे कुछ गोलियाँ देता है और कहता है कि जब तुम्हारे घर वाले रात में खाना खाएंगे तो उसमें तुम ये गोलियाँ मिला देना, और जब ये गोलियाँ मिल जाएंगी, वे सो जाएंगे तो पूरी रात नहीं उठेंगे, और तुम मुझे फ़ोन करना, मैं जब तुम मुझे फ़ोन करोगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, और हम एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करेंगे जो करते आ रहे हैं। आज से पहले तो हम घर के बाहर करते थे, तुम डरती थी, इसलिए ये घर के अंदर ही होगा सब कुछ। स्वाति इस चीज़ के लिए मान जाती है और स्वाति अपने घर जाती है। घर जाने के बाद खाना पीना भी वो कभी कभी बनाती थी। अगर उसकी मम्मी बनाती है तो खाने में गोलियाँ मिला देती है जो नशे की होती है। गोलियाँ मिलाने के बाद घर के सभी लोग सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो मनोज को कॉल करती है, और मनोज को कॉल करने के बाद उसे बुलाती है और कहती है कि आ जाओ, मेरे परिवार वाले सभी सो गए। अब इन दोनों का जो सिलसिला होता है संबंध बनाने का, प्यार करने का, वो अभी तक बाहर हो रहा था, लेकिन अब वो घर के अंदर होने लगता है। अब घर के अंदर ये हर रोज़ ऐसे होने लगता है, यानी कि जो मनोज होता है उसे जब भी उसका मन करता है तभी वो स्वाति से कहता है कि तुम गोलियां मिला दो नशे की, मैं आज घर आऊँगा। स्वाति उसे फ़ोन कर देती थी और फ़ोन करने पर उसे बुला लिया करती थी। अब स्वाति के पास पहले तो फ़ोन नहीं होता है, वो घर वालों के फ़ोन से फ़ोन करती थी, लेकिन जब घर वालों को वो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने लगती है तब कहीं जाकर स्वाति मनोज से कहती है कि मैं घर वालों का इतना फ़ोन नहीं चला सकती है, और घर वालों के फ़ोन पर तुम बार बार फ़ोन मत करा करो। तो मनोज उसे एक नया फ़ोन ला कर देता है, जिस नए फ़ोन को छुपा कर रखती है अपने घर वालों से। सभी लोगों से छुपाने के बाद जब उसे वक्त मिलता था रात के समय या फिर घर पर कोई नहीं होता था, तब कहीं जाकर वो मनोज से बात करती है। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसा वे चाहते थे ऐसा ही हो रहा था। वे दोनों एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा कर रहे थे, एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। लेकिन एक दिन 17 सितंबर सन 2025 को रात में एक पुलिस वालों को फ़ोन जाता है। पुलिस वालों को फ़ोन पर कहा जाता है कि साहब, मुझे शोभाराम और शोभाराम के 2 बेटे, जिसमें से एक का नाम कपिल है, एक का नाम गौरव है, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, साहब मुझे बचा लीजिए। पुलिस वाले उससे पहले कुछ पूछते, वो फ़ोन कट जाता है। जब फ़ोन कट जाता है तो ना ही वो अपना नाम बता पाता है, ना ही गाँव का नाम बता पाता है। इसलिए पुलिस वाले इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, सोचने लगते हैं कि शायद हमारे साथ किसी ने मजाक किया है। अब पुलिस वाले जब कॉल पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, अगले ही दिन उसी गाँव में एक खबर आती है, यानी कि कुरेठा गांव में पुलिस वालों को बताया जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति को मार दिया गया है, एक व्यक्ति की जान ले ली गई है। पुलिस वाले जब वहाँ पर पहुँचते हैं, घटना पर पहुँचते हैं, तो उन्हें याद आता है कि उन्हें एक फ़ोन गया था, लेकिन वो फ़ोन नहीं बताया गया था कि आखिरकार किसका था किसका नहीं था। जब उस फ़ोन की कॉल डिटेल निकालते हैं, उस फ़ोन के बारे में पता करते हैं, तो फ़ोन किसी और का नहीं होता है, वहीं पर रहने वाले कुरेठा गाँव में योगेश जो पेंटर का काम करता है उसका होता है। पुलिस वालों को समझ आ गया था कि ये व्यक्ति होता है फ़ोन करने वाला। पुलिस वाले उस व्यक्ति का जो नाम होता है योगेश होता है, उसके जो बड़ा भाई होता है उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारे भाई के साथ ये सब कुछ किसने किया है। तभी पुलिस वाले बताते हैं कि हमें रात में कॉल आया था, और रात में जब कॉल आया था तो इसने शोभाराम और एक उसके 2 बेटे, एक का गौरव एक का कपिल नाम लिया था, लेकिन वो बता नहीं पाया था कि कहाँ कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नहीं रहने वाला है। हम सोचते हैं कि मजाक कर रहे हैं। वो सिर्फ हमें इतना बताता है कि शोभाराम के बेटे मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, साहब बचा लीजिए। जब हमें नाम नहीं पता चलता, गांव का नाम पता नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं। तभी जो योगेश का बड़ा भाई होता है वो कहता है कि हाँ साहब, उनसे हमारे अनुबंध तो चलती रहती है, उन्होंने ही मेरे भाई के साथ ये सब कुछ किया है। अब पुलिस वाले शोभाराम के घर जाते हैं। घर जाने के बाद शोभाराम के बच्चे आराम से खाना खा रहे थे, उन्हें उठाते हैं। उठाने के बाद पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं। अब उनसे पूछताछ करते हैं कि तुमने योगेश के साथ ये सब कुछ क्यों किया है, योगेश से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। गांव के लोग भी ये सोच रहे थे कि योगेश एक पेंटर है जो पेंटर का काम करके अपना घर चला रहा था। शोभाराम के बच्चों ने उसके साथ बहुत गलत किया है। शोभाराम के बच्चे जब ये सारी बात सुनते हैं तो वे ये पूछ रहे थे पहले कि साहब हमें क्यों उठा कर ले जा रहे हो, हमने क्या किया है। जब पुलिस वाले ने बताते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया योगेश के साथ, तब कहीं जाकर वे कहते हैं कि नहीं साहब, हम योगेश के साथ ऐसा क्यों करेंगे, और योगेश के साथ हमने कुछ नहीं किया है। पुलिस वाले उनसे सख्ती बरतते हैं, लेकिन इधर ये तीनों जो होते हैं कहते हैं कि साहब अगर हम उसके साथ कुछ करते तो हम अपने घर में ना बैठे होते, हम घर से भाग जाते, घर से फरार हो जाते। पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि ये बात भी सही कह रहे हैं, क्योंकि योगेश के बच्चे जो होते हैं उस टाइम पर खाना खा रहे थे जिस टाइम पर पुलिस वाले उन्हें उठा कर लेकर आते हैं।
अब पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ किसने किया है। तभी उस नंबर की जो कॉल डिटेल निकाली जाती है, कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाती है। जब भी पुलिस वालों के पास कोई फ़ोन आता है तो वो रिकॉर्ड हो जाती है कॉल, लेकिन जो रिकॉर्डिंग होती है उसे मंगवाया जाता है। मंगवाने के बाद अब उसे जब देखा जाता है, उसकी आवाज़ सुनी जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग सुनी जाती है, तो गाँव के जो लोग होते हैं वे कहने लगते हैं कि साहब ये आवाज़ तो हमारे ही गाँव में जो बाल काटता है, एक नाई का काम करता है जिसका नाम मनोज है, उसकी आवाज़ है। जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि मनोज की आवाज़, मनोज की कॉल रिकॉर्डिंग, तभी पुलिस वाले मनोज के पास जाते हैं। पास जाने के बाद उसे उठा कर लेकर आते हैं। मनोज से पूछताछ करने ही वाले थे। मनोज के फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली ही थी कि इसमें स्वाति का नाम भी आ जाता है। अब स्वाति को भी उठा कर लेकर आते हैं। इधर शोभाराम के जो बेटे होते हैं वे कह रहे थे कि हमारी बहन और हमारी बेटी को क्यों उठा कर ले जा रहे हैं। अब स्वाति और मनोज को एक साथ बैठाते हैं। बैठाने के बाद अब इन दोनों से पूछताछ करते और कहते हैं कि तुमने योगेश के साथ ऐसा क्यों किया। पहले तो मनोज सब कुछ बता चुका था कि स्वाति भी इसमें शामिल होती है, लेकिन पुलिस वालों को ये जानना था कि आखिरकार तुम्हारी योगेश पेंटर से क्या गलती हो सकती है उससे ऐसी, जिससे कि तुमने उसकी जान ही ले ली। ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम दोनों की। तब कहीं जाकर ये दोनों जो होते हैं एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कैसे कैसे प्रजाति के लोग रह रहे हैं। मनोज बताता है कि साहब मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहता था। इसके घर वाले नहीं मानते, मुझे पता था। इसके पास फ़ोन भी नहीं होता है, मैं इसे फ़ोन भी देता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे, आराम से रह रहे थे। घर के बाहर हम दोनों एक दूसरे से मिलने से डरते थे, इसलिए घर के अंदर मिलने लगते हैं। घर के अंदर मैं इसे गोलियाँ देता हूँ नशे की, ये अपने पूरे परिवार को खिलाती थी और हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके घर वालों को भनक लग जाती है कि उन्हें नशे की गोलियाँ दी जा रही है, इनकी गोली दी जा रही है। कहीं ना कहीं उन्हें शक होने लगता है अपनी बेटी स्वाति पर। जब उन्हें शक होने लगता है तो स्वाति मनोज से कहती है कि अगर मेरे घर वालों को एक बार पता चल गया, मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तो मेरी शादी कहीं और करवा देंगे और मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगे और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जब मैं स्वाति की बात सुनता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बुरा लगता है कि उसके घर वालों को थोड़ी थोड़ी भनक होने लगी है, उसके घर वालों को थोड़ा थोड़ा हमारे बारे में पता चलने लगा है। तब मैं स्वाति से कहता हूँ कि स्वाति मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। स्वाति भी मुझसे कहती है कि मैं भी तुमसे अलग नहीं रह सकती, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन हमें कुछ करना होगा। तभी स्वाति मनोज से कहती है कि जो हमारे गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम योगेश है, वो पेंटर है, उससे मेरे पिता, मेरे दो भाई लड़ते रहते हैं हमेशा। लड़ने झगड़ते जब रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक प्लान बनाना चाहिए। मनोज प्लान बनाता है कि ठीक है, हम उस योगेश पेंटर को मार देंगे और मार देने के बाद तुम्हारे भाई पर और तुम्हारे पिता पर इल्ज़ाम लगा देंगे और पूरी ज़िंदगी भी जेल में रहेंगे। तभी स्वाति कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें तो हमारा ही नाम आएगा क्योंकि मेरे घर वाले तो घर पर सो रहे हैं। वे कहते हैं कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कि मनोज योगेश पेंटर को जानता था। योगेश पेंटर को अपने पास बुलाता है, पास बुलाने के बाद वो पार्टी करता है और उसे खिलाता है, पिलाता है। खाना पीना करने के बाद जब वो नशे में हो जाता है तब कहीं जाकर मनोज जो होता है वो योगेश की जान ले लेता है। जब स्वाति भी इसमें शामिल होती है, जब उसकी जान ले लेता है तभी मनोज कहता है कि एक फ़ोन दिखाओ। इसका फ़ोन दिखाने के बाद फ़ोन करता है पुलिस वालों को और कहता है कि साहब मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे शोभाराम के 2 बच्चे मार रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। यानी कि ये सारी चीज़ें वो मनोज उनको फंसाने के लिए करता है, शोभाराम के बेटे को। जब ये सारी चीज़ें पुलिस वाले सुनते हैं तो वाकई में यकीन नहीं होता है। इस प्लान को सुनकर ना जाने उनके दिमाग में ये प्लान कहाँ से आया था कि हम पुलिस वालों को फ़ोन करेंगे और पुलिस वालों को उल्लू बना देंगे। और कहीं ना कहीं पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें पता तो लग चुका था, लेकिन वे पता और करना चाह रहे थे कि कोई घर का ही हो सकता है, कि घर का भेदी लंका ढाई, ये बात तो कही जा सकती है, कहावत भी है। यहाँ पर एक बेटी अपने पिता और अपने 2 भाइयों को फंसाने के लिए इस हद तक गिर जाती है, मनोज के रहने के लिए, मनोज के साथ संबंध बनाने के लिए, कि वो उनकी इज्जत का मान नहीं रखती है और वे जेल में चले जाएंगे पूरी ज़िंदगी के लिए, इस बारे में भी नहीं सोचते हैं। इन दोनों को हिरासत में ले जाता है। हिरासत में ले जाने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है, मनोज को, स्वाति को। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है उस स्वाति के बारे में जिसने पहले तो अपने घर वालों को नींद की गोली दी और जब इससे भी काम नहीं चला मनोज के साथ रहने के लिए उसने ही योगेश की जान ले ली। योगेश पेंटर जिसका कोई कसूर भी नहीं होता है, योगेश पेंटर जो उन दोनों के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, जिसे पता ही नहीं था कि मनोज और स्वाति का अफेयर चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर स्वाति सही कर रही थी या गलत कर रही थी, या फिर मनोज उसके साथ मिलकर सही कर रहा था या गलत कर रहा था। यहाँ पर ये दोनों गलत कर रहे थे, इन्होंने हर तरीके से गलत किया है। अगर ये चाहते तो अपना परिवार वालों को बता सकते थे और शादी की मांग रख सकते थे। अगर घर वाले मानते तो ठीक, अगर नहीं मानते तो ठीक। नहीं मानना चाहिए, अगर नहीं मानना चाहिए तो इन्हें अलग हो जाना चाहिए था।
तो इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।